साधु महात्मा के स्वागत के लिए फूल बिछाए गए। साधु महात्मा ने मन ही मन सोचा कि महाराज दिखने में तो बहुत शांत और सरल लग रहे थे, लेकिन इनके ज्ञान और स्वभाव से तो आसपास के लोग बहुत प्रभावित हैं। गुरुदेव ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। साधु महात्मा गर्व के साथ पंडाल के अंदर बैठे। सामने कुर्सी पर गुरुदेव बैठे। थोड़ी देर बातचीत के बाद गौरी एक खूबसूरत साड़ी पहनकर पानी लेकर आई। मातेश्वरी गौरी को देख बहुत प्रभावित हुई। साधु महात्मा ने पानी पिया। गुरुदेव बोले, स्वामी जी, कोई आपके लायक सेवा हो तो बताओ, अब तो आज्ञा हमें आपकी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी। मातेश्वरी ने कहा, हमें आपकी बेटी पसंद है, तो क्या रिश्ते का शुभ मुहूर्त निकाले। ये सुन गुरुदेव के खुशी के आंसू आ गए और कहा, जैसी स्वामी जी की आज्ञा हो। फिर साधु महात्मा ने अपना पत्रा खोला और दोनों के गुण मिलाए और एक शुभ दिन का चयन किया। अक्षय तृतीया को सबसे अच्छा मुहूर्त है। थोड़ी देर बाद साधु महात्मा को अच्छे से बैठाकर भोजन कराया गया और फिर उनकी विदाई की गई। उनके जाने के बाद गुरुदेव ने गांव वालों को बताया कि महात्मा ने रिश्ता पक्का कर दिया है। अगले महीने अक्षय तृतीया को विवाह का दिन तय किया है। ये सुन गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी आने का कष्ट करें। गुरुदेव, आप चिंतित मत होना, वो हमारी देवी समान बिटिया है, सारा कार्य हम करेंगे। फिर गांव के लोग खुशी खुशी अपने गांव को चल दिया। समय बीतता गया और आखिर वो दिन आ गया जब गौरी की शादी होनी थी। गांव के लोगों ने उस आश्रम को स्वर्ग जैसा सजाया। समय पर साधु महात्मा बारात लेकर आए और गुरुदेव और सावित्री ने आदर पूर्वक और सभी रस्मों के साथ उनका स्वागत किया। खाना बनाने का काम गांव के लोगों ने किया। खाना परोसने का काम गांव के लोगों ने किया था। स्वागत वाले रास्ते को फूलों से गांव वालों ने सजाया। तरह तरह की रंगोलियां गांव की लड़कियों ने बनाया। सारे धूमधाम से गौरी का ब्याह हुआ और दोनों ने अग्नि के फेरे लिए और शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। सारी रस्में होने के बाद विदाई की तैयारी की गई और लास्ट बार रो रो कर गौरी पापा के गले मिली और अपनी माँ के गले मिली। इसके बाद उसकी विदाई की गई। उसके जाने के बाद तो मानो कोई हमारी चमक ले गया हो। गांव के लोगों की आंखें नम थीं। इधर गुरुदेव का रो रो कर हाल बेहाल था और सावित्री माता भी रो रही थी। गांव के मुखिया ने गुरुदेव को संभाला। गुरुदेव, बेटी को एक न एक दिन विदा होना ही पड़ता है, वहाँ भी वह बहुत खुश रहेगी। आप थोड़ा धैर्य बनाओ और अपने आप को संभालो। गांव की महिलाओं ने सावित्री को संभाला। आप लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया है, इसका मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगा। गुरुदेव, हम अपने हैं ऐसा बोलकर हमें शर्मिंदा ना करें। फिर सभी लोग अपने अपने घर को गए। अगले दिन गुरुदेव आश्रम में टहल रहे थे और अपनी गौरी का बचपन याद कर रहे थे। शादी के बाद गुरुदेव बेचैन रहने लगे थे। सावित्री किसी तरह अपने को संभालती और गुरुदेव का ध्यान देती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। एक दिन गुरुदेव ने सावित्री से कहा कि मैं कुछ दिन भ्रमण करके आ रहा हूँ, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। सावित्री ने भी कहा, ठीक है। गुरुदेव एक दूर भ्रमण पर निकले। कहानी का अगला अध्याय भी जल्दी ही आएगा।